तो आज हम योग दर्शन के बारे में लास्ट टाइम हमने सांख्यों के बारे में जाना था, जिनके प्रवक्ता महर्षि कपिल है। महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के आधार पे ही आगे जाके महर्षि पतंजलि मुनि ने योग दर्शन की रचना की, है ना। वर्तमान समय में जो हम योग का अभ्यास करते हैं, ये इन्हीं की देन है। इससे पहले जब योग दर्शन नहीं था, तब तक अभ्यास तो चल रहा था। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, आदिकाल से जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से अभ्यास तो योग का चल रहा था, परंतु कोई इस प्रकार से दर्शन के रूप में कुछ अवेलेबल नहीं था। मतलब कि एक इस प्रकार का एक सुगठित रूप से वो हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। सब अलग-अलग स्रोत से योग के बारे में जान रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। योग सूत्र या योग दर्शन के बाद सभी लोग एक एक सिस्टम से, एक अच्छी प्रकार से योग का अभ्यास करना शुरू किया। क्योंकि सफलता का सफलता यदि कोई भी विषय में आपको प्राप्त करनी है, तो उसे ठीक-ठीक ढंग से करना बहुत आवश्यक होता है। तो वो एक ढंग बताने का प्रयास पतंजलि मुनि ने किया, और उन्होंने इसके पीछे की जो तार्किक बातें हैं, जो सोच है उनकी, वो भी उन्होंने इसमें बताई। तो बहुत ही उत्तम प्रकार का ये योग सूत्र का ग्रंथ है। योग दर्शन का आज हम परिचय जानेंगे। परिचय जानना है, आगे जाके हम और डिटेल में उसकी और कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आज थोड़ा उसके बारे में परिचय जानते हैं कि उस ग्रंथ में आफ्टर ऑल है क्या। चलो, तो योग दर्शन का परिचय। योग दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है ना? उसका स्थान एक विशिष्ट है प्रकार का है। इसमें योग का स्वरूप, लक्षण, फल, भेद का विस्तृत वर्णन होता है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि इसमें योग के सूत्रों का वर्णन करते हुए उन्हें सारी बातें बताई। योग दर्शन का मुख्य विषय योग अथवा समाधि। योग दर्शन में कुल 4 अध्याय हैं, जिन्हें पाद कहते हैं, है ना। अध्याय कहते हैं, चैप्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसे पाद कहते हैं। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। तो योग का पूरा ज्ञान इन्हीं 4 पादों में विभक्त है। अब कुल मिला के यहाँ पे 195 सूत्रों का वर्णन है। देखो, श्लोक में और सूत्रों में फर्क होता है। श्लोक कैसे होते हैं? 4 पद के होते हैं, जो भगवत गीता के हैं श्लोक है, ठीक है ना। और सूत्र क्या होता है? सूत्र 1 लाइनर होता है, और थोड़ी गर्भित भाषा में वहां पे उन्होंने बताया होता है, तो उसे सूत्र कहते हैं। वो 1 लाइन में होता है। जैसे कि पतंजलि मुनि ने पहला सूत्र लिखा है, अथ योगानुशासन। दूसरा सूत्र लिखा, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तीसरा सूत्र लिखा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। अब तीनों को एक साथ यदि आप देखो, तो एट अ फर्स्ट साइट आपको उसमें से कोई अर्थ नहीं निकलता। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। परंतु उसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा, शब्द को तोड़ तोड़ के, है ना। तब आप उसे उसका अर्थ निकल पाओ। जबकि श्लोक में ऐसा नहीं होता। श्लोक में क्या होता है कि कह दिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ, और साधुओं की रक्षा के लिए और दुखियों का दूर करने के लिए मैं बार बार यहाँ पे जन्म लेता हूँ। तो ये कहा श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता। तो कैसे तुरंत ही अर्थ निकल आया उसका, है ना। सूत्र में ऐसा नहीं होता है। सूत्र में क्या होता है, उसमें एक करके शब्द अलग करना पड़ता है। जैसे कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ता है, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। अब योग का अर्थ क्या है, सोचना पड़ेगा, समाधि। चित्त का अर्थ क्या है? चित्त को सांख्य में बुद्धि कहा है, महत कहा है,
और पतंजलि मुनि ने चित्त कहा है। अब चित्त में से जो वृत्ति उठती है, जो संकल्प विकल्प निकलते हैं अचानक से परिस्थिति के आने से, उसे वृत्ति कहते हैं। निरोध, निरोध मतलब तो उसका रुक जाना या उसे रोक देना, उसे निरोध कहते हैं, है ना। तो सब मिला के क्या हुआ कि समाधि की प्राप्ति के लिए, समाधि किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, ये चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, मतलब कि चित्त की वृत्तियां उठनी जब बंद हो जाती है अपने आप या बंद करने के प्रयास के कारण, तब योग घटित होता है, तब समाधि घटित होती है। तो उसे तो इस प्रकार से अर्थ निकालना पड़ता है। तो सूत्र और श्लोक में ये फर्क होता है ना। तो उन्होंने सूत्र में कहा, ओके। तो ऐसे 195 सूत्र उन्होंने बताए। तो प्रथम समाधि पाद में उन्होंने 51 सूत्र बताए। देखो, हम किसी के फंक्शन में जाते हैं, शादी में, है ना, कम से कम कितना लिखवाते हैं, 51। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा अभी आपको 51, बराबर। ऐसे द्वितीय साधन पाद में 55, तृतीय विभूति पाद में भी 55 और अंतिम केवल्य पाद में 34 सूत्र मिलते हैं, कुल मिला के 195। योग दर्शन, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक रूप से किया है। एक के बाद एक सूत्र को इतने अच्छे तथा रोचक ढंग से उपदेशित किया है कि एक भी सूत्र ज्यादा या कम नहीं लगता। योग दर्शन के प्रथम पाद में योग के परम लक्ष्य अर्थात समाधि को परिभाषित किया। पुरुषार्थ चतुष्टय में भी समाधि अथवा मोक्ष को ही जीवन का परम लक्ष्य माना है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करना है, इसीलिए धर्म का पालन करना, पैसा कमाना, संसार बनाना और जिसके कारण मोक्ष की प्राप्ति होना। तो पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में भी समाधि अथवा मोक्ष को ही जीवन का परम लक्ष्य माना है। इस प्रकार सबसे पहले समाधि पाद में जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसके बाद साधन पाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का वर्णन किया। पहला पाद क्या है? एक रोड मैप जैसा है। कोई भी जगह पे आपको जाना है, वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, आपका घर है, लोकेशन, ठीक है ना, और डालते हो कि कहाँ पे जाना है। तो लिखोगे तो क्या नहीं निकलेगा, गूगल का एक मैप निकलेगा, तो आपको पता चलेगा इस प्रकार से मैं यहाँ जाऊं तो ये शॉर्टेस्ट रूट है ना। बाइक से जाऊं तो इस प्रकार से, मैं कार के साथ जाऊं तो इस प्रकार से, यदि मैं मोटर कार में जाऊं तो इस प्रकार से, साइकिल से जाऊं तो इतने समय इस प्रकार से, और चल के जाऊं तो इस प्रकार से, और चारों में कितना फर्क लगेगा, कितना टाइम जाएगा, वो सब चीज आपको मालूम पड़ती है ना। तो पतंजलि मुनि ने एग्जैक्टली यही किया कि पहले पाद में, समाधि पाद में, उन्होंने एक नक्शा दे दिया आपको। किसका? कि यदि आप योग के अभ्यासी हो तो आप 3 प्रकार के अभ्यासी होंगे। एक तो निम्न कोटि के साधारण अभ्यासी, दूसरे हैं मध्यम कोटि के, और तीसरे हैं उच्च कोटि के। तो उन्होंने कह दिया कि ये 3 में से आप जो हो वो पहले देख लो। उसमें से यदि आप निम्न कोटि के अभ्यासी हो, मतलब कि साधारण कोटि के अभ्यासी हो, या शुरुआत कर रहे हो आप अभी, तो आप अष्टांग योग का माध्यम ले और अष्टांग योग से आप आगे बढ़े, जिसके अंतर्गत आएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दूसरा उन्होंने कह दिया मध्यम कोटि के साधक हो, आप अभ्यासु हो, साधना कर रहे हो, अभी और आगे बढ़ गए हो, है ना, ऐसे हो आप, तो आपको क्रिया योग करना चाहिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और यदि आप और ऊपर बहुत कर रहे हो अभ्यास, आपके अभ्यास क्या करना है उसके बारे में आपको कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है, यू नो इट कि आपको क्या करना है, तो आप साथ में वैराग्य को धारण करो और अपना अभ्यास कंटिन्यू करो, तो आप उच्च कोटि के साधक के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कितने कितने किस किस प्रकार से सिद्धियों
की प्राप्ति होती है वो भी संक्षिप्त वर्णन किया, और आपको अंततः किस प्रकार की समाधि की प्राप्ति होगी और केवल्य की प्राप्ति कब होगी वो भी उन्होंने इसी एक अध्याय में सारा कह दिया। फिर दूसरे पाद में वो डिटेल में कहना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले समाधि पाद में जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसके बाद साधन पाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का वर्णन किया है। विभूति पाद में बताया है कि जब आप समाधि की प्राप्ति के लिए योग के साधनों का प्रयोग करते हो तब साधक को सिद्धि विभूति की प्राप्ति होती है। उन विभूतियों या सिद्धियों से यह पता चलता है कि हमारी साधना ठीक दिशा में चल रही है। कुछ साधक अपने आप को इन सिद्धियों तक ही सीमित रखते हैं। इन सिद्धियों को ही वह योग साधना का अंतिम पड़ाव समझ लेते हैं, लेकिन अपनी साधना को केवल सिद्धियों तक सीमित करने से लक्ष्य मतलब कि मोक्ष और केवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ तथा अंतिम केवल्य पाद में फिर से लक्ष्य को निर्धारित करते हुए केवल्य की बात कही है ना। अतः पूरा योग दर्शन अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। देखो बात क्या है, योग दर्शन हर एक काल में ये योग दर्शन योग सूत्र सबको बहुत अच्छा लगा। उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का स्पष्ट कारण ये है, ये सिर्फ फिलोसफी की बातें नहीं करते, ये है ना उसके साधन भी बताते हैं कि भाई ये फिलोसफी है इसकी और उसको प्राप्त करने के लिए ये तरीका है। तो ये दोनों बात कर, अमूमन आप लोग कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, माफ करें कोई भी दर्शन पढ़ोगे है ना, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये होता है, ये ज्ञान पक्ष है, मतलब पूरा ज्ञान पक्ष मिलेगा। कैसे करना है वो कोई नहीं बताता, बताता भी है तो सिस्टमेटिक नहीं बताते है ना। और थोड़ा सिस्टमेटिक होगा भी तो पर अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए क्या करना है वो पता नहीं, जो जिसको मन में आया है वो करते जाओ, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए योग दर्शन और योग सूत्र हमेशा सबको बहुत अच्छा लगा है, आपको भी लगेगा। तो ये उसकी खासियत है, इसलिए ये दृष्टिकोण ही अलग है एक प्रकार। समाधि पाद, पहला जो पाद है उसकी चर्चा हम थोड़ी डिटेल में करेंगे। यह योग दर्शन का पहला पाद है। इसमें कुल 51 सूत्र है। जीवन के परम लक्ष्य अर्थात समाधि का वर्णन यहाँ पे होता है। इसे समाधि पाद कहते हैं क्योंकि यहाँ पे समाधि का वर्णन किया है, इसीलिए इसे समाधि। इसके दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यह कहकर योग की परिभाषा उन्होंने स्पष्ट किया। अब चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? चित्त की वृत्तियां 5 होती है ना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उससे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रमाण क्या होता है, विपर्य क्या होता है, विकल्प, निद्रा, स्मृति क्या होता है पतंजलि मुनि के हिसाब से। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंतर्गत उन्होंने ये बात भी बताई कि ये जो वृत्तियां जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट ये होती है वृत्तियां जो दुख देने वाली होती है, भले शुरुआत में सुख दे सकती है, तो शुरुआत से दुख दे सकती है पर आफ्टर तो दुख ही देगी। और दूसरी वृत्ति जो होती है वो अक्लिष्ट होती है। अक्लिष्ट मतलब सुख देने वाली, जो शुरुआत में सुख रूप भी हो सकती है, दुख रूप भी हो सकती है, पर अंततः सुख रूप भी दे सकती है ना। ऐसी तो वृत्तियां 2 प्रकार की होती है, वो प्रकार का नाम है क्लिष्ट, अक्लिष्ट। और वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, निद्रा, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और ये पांचों के पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है, डिपेंड ऑन अ सिचुएशन, राइट। फिर उसके बाद में उन्होंने चित्त की भूमियों के बारे में बताया।
अब चित्त की भूमि मतलब कि क्या है? देखो, हर एक व्यक्ति एक बंच ऑफ संस्कार लेके आया है पूर्व के जन्म में से। इस जन्म में भी कोई बंच ऑफ संस्कार वो इकट्ठा करेगा और अगले बर्थ में उसको भी साथ में लेकर हो जाएगा। अब ये संस्कार क्या होता है? संस्कार ये होता है कि सपोज के इससे पहले कोई कोर्स में आपने यदि ज्वाइन किया था कोर्स किसी और टीचर के साथ, उस टीचर का आपका जो अनुभव रहा, तो उसी प्रकार का आप सोचोगे कि यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, मुझे ऐसा ही कुछ अनुभव होगा, बराबर? तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो संस्कार मिला है, वो जानकारी आपको इस प्रकार की मिली है, ये उनको आपको ऐसा अनुभव हुआ है। ये अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक अनुभव साक्षात होते हैं, मतलब के एक ट्रांजैक्शन के द्वारा आपको अनुभव मिलता है, और एक होता है कल्पित होता है। ये कल्पित होना मतलब किसी की कही सुनी के कारण आपने मान लिया, ऐसा समझे? तो ये संस्कार के कारण ऐसे बहुत सारे संस्कार अलग अलग विषयों के आपके भीतर छुपे हुए हैं। तो ये बंच ऑफ संस्कार एक प्रकार की चित्त की भूमि तैयार करता है। अब जैसे कि जैसा खेत होगा, है ना, उसी प्रकार के अनाज पैदा हो सकेंगे, राइट? तो अलग अलग प्रकार के खेत, तो जैसे कोई खेत होता है, उसकी जो भूमि जिस प्रकार की होती है, उसकी जो जमीन जिस प्रकार की होती है, उसके अनुरूप यदि आप उसमें बीज डालें तो वो अच्छा सा अनाज पैदा कर पाएगी। पर नहीं है और आपने कैसे भी चीज डाली तो क्या होगा? परिणाम ऐसा अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से हरेक की, आप भी जितने भी जने हो यहाँ पे, हरेक की अपनी अपनी चित्त की भूमि है, जिसके अंदर मैं कुछ भी बोलूंगा यहाँ से, हरेक अपने अपने अर्थ निकालता है। तो क्यों ऐसा होता है? वो इसीलिए होता है कि आपकी अलग अलग चित्त की भूमियां होती है। मेरी भी अलग होती है, आपकी भी अलग होती है ना? इस प्रकार से तो ये चित्त की भूमियों के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये 5 प्रकार की होती है क्रम से: मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्ध अवस्था। ये 5 प्रवृत्तियों भूमियों के बारे में उन्होंने बताया है। छोटा छोटा एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि बाद में इसको डिटेल में डिस्कशन अपने को करना। मूढ़ावस्था ऐसे लोग कि जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो तामसिक होते हैं, है ना, तो तामसिक चीजें ही उनको ज्यादा पसंद आती है। ऐसा ही नहीं कि हमेशा तामसिक रहते हैं, परंतु अमूमन ऐसे ही रहते हैं ऐसे लोग। क्षिप्तावस्था वाले ऐसे लोग के इस प्रकार के लोग जो रजोगुणी ज्यादा रहते हैं, मतलब के खाया पिया सो गए, बात खत्म। पैसा आया, पैसा खर्च किया, नहीं है पैसा तो लोगों से उधारी करने लगे, क्षिप्तावस्था वाले लोग। विक्षिप्तावस्था वाले लोग ऐसे कि कभी सतोगुणी हो जाएंगे, कभी रजोगुणी हो जाएंगे, कभी तमोगुणी आ जाएगा। जैसे कि ऐसे लोग कि कभी उत्सव का माहौल बना तो जन्माष्टमी को एंजॉय किया, गणेश चतुर्थी को किया, है ना, वो किया। कभी आई रजोगुण की मामला तो फिर पार्टी शार्टी करने लगे, और कभी मामला कोई ऐसा मौका बना तो कोई गलत अपने संग में लग गए और गलत काम भी करने लगे। तो कभी अच्छा किया, कभी मध्यम किया, कभी निम्न कोटि का काम किया, ऐसे जीते रहते हैं। तो ऐसी इस प्रकार से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे जीने वाले लोगों को विक्षिप्त अवस्था वाले लोग कहते हैं। एकाग्र अवस्था वाले लोग मतलब कि ऐसे लोग के जो अभी योग के पाथ में आए हैं, है ना, साधक लोग जो होते हैं, जो साधना करते हैं, वो एकाग्र अवस्था वाले लोग। और निरुद्ध अवस्था वाले लोग योगी लोग होते हैं, है ना, तो वो आगे जाके उनको समाधि की प्राप्ति होती है और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन शॉर्ट में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से आपको अभी समझाया, मैं डिटेल में और समझाऊंगा इसको।
क्योंकि आपको मुझे डिटेल में समझाना है, क्योंकि सिर्फ परिचय है। तो मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुक्तावस्था, इसके बारे में उन्होंने बताया है। चित्त के वृत्तियों के निरोध हेतु अभ्यास वैराग्य के पालन के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि उच्च कोटि के जो साधक है, जिनको पता है उनकी साधना के लिए उनको क्या अभ्यास करना चाहिए, वो उनको पहले से पता है, वो कर भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो उनको साथ में उन्होंने एक सलाह दे दी, साथ में वैराग्य का पालन जरूर से करना, तो आपको और आपकी प्रगति अच्छी सी हो जाएगी, है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा आसानी से और बना रहेगा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि समाधि के भेद बताए। उन्होंने कहा है कि यदि समाधि प्राप्ति होती है तो दो प्रकार से समाधि प्राप्ति होती है। एक संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में आपको चार भेद उन्होंने बताया है। चार भेद मतलब क्या है? ये चार भेद मतलब चार स्टेज है एक प्रकार से, बराबर। तो पहला स्टेज है वितर्कानुगत समाधि, दूसरा है विचारानुगत समाधि, तीसरा है आनंदानुगत समाधि और चौथा है अस्मितानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि में क्या होता है कि उसमें भी दो प्रकार होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। विचार में भी दो प्रकार होते हैं, सविचार, निर्विचार। आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के स्टेज होते हैं। एक प्रकार से कहो कि गहराई होती है समाधि, राइट। उसके बाद में उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया। तो असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद बताया उन्होंने। ये अंतिम पड़ाव होता है असंप्रज्ञात समाधि, और उसमें भी उन्होंने दो प्रकार की डेप्थ कह ले, जैसे हमारा है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, ऐसे है ना। तो ये है ना इस प्रकार से है ना ऐसे। तो असंप्रज्ञात समाधि के भेद भी दो प्रकार के हैं, भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। तो ये भेद भी उन्होंने वहां पे बताए। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधान द्वारा अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करने को योग मार्ग बताया। उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि समाधि की अवस्था आपको प्राप्त करनी है और वो उसका जो कार्यकाल है, मतलब कि बहुत कम समय में आपको ये प्राप्ति करनी है, तो आप ईश्वर प्रणिधान का पालन करो। मतलब कि वो ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो आप कर्म, सब ईश्वर को समर्पित करो। कर्म भी उनको समर्पित करो, उनको उसके फल भी उनको समर्पित करो, और जो प्राप्त होता है उसे भी उनकी इच्छा के अनुरूप समझ के उसे स्वीकार करो। जैसे कि एक बांसुरी है ना, वो ईश्वर को अपनी बांसुरी ईश्वर को सौंप दो, उनको उसमें जैसे स्वर डालने हैं ऐसे स्वर बनाने दो, है ना। ये एक दृष्टांत के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ इस प्रकार से कह सकते है ना। तो ये ईश्वर प्रणिधान, सब खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। फिर उन्होंने ऐसा कहा है कि योग साधना जब आप करोगे ना, तो योग साधना करते हुए आपको विघ्न आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे विघ्न आएंगे। तो वो विघ्न कुल मिला के 9 कहलाते हैं, है ना। जिसे हम आगे जाके जब हम हठ योग पढ़ेंगे तो उसमें हठ योग प्रदीपिका में बाधक तत्व के नाम से बताए हैं। तो ये पतंजलि योग सूत्र के जो बाधक तत्व हैं, मतलब के विघ्न है, उसका ये यहाँ पे बात की है। तो ऐसे कितने विघ्न है? 9 है। तो एक तो व्याधि है, फिर स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भौतिकत्व और अनवस्थित्व। ये 9 मुख्य अंतराय है योग में आपको सिद्धि प्राप्त करने नहीं देने वाले। और उसके साथ साथ में 4 और भी है, जिसे कहते हैं दुख, गौरमन्य, श्वास प्रश्वास और अंगमेय।
ना? सिखाऊंगा इसके बारे में क्या है इसका अर्थ मैं समझाऊंगा। अभी मैं बोलने बैठूंगा बहुत लंबा अपना लेक्चर होगा, मैं वापस उसे समझाना ही मुझे डिटेल में। और फिर उन्होंने कहा है कि चित्त को प्रसन्न करना है आपको, तो उन्होंने 4 उपाय का वर्णन उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना करो। तो उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से आप रहोगे तो ये जो अंतराय जो है ना, सॉरी अंतराय तो आएंगे परंतु चित्त आपका प्रसन्न होगा ना, तो आप उसे क्रॉस कर जाओगे। तो उन्होंने कहा है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना रखनी। मतलब कि मैत्री किसके साथ? सुखी लोगों के साथ मैत्री, संपन्न लोग होते हैं ना, उनके साथ मैत्री करें। फिर करुणा, जो दुखी लोग हैं उनके साथ दुखी ना हो जाइए, परंतु उनके दुख को दूर करने की अपनी हद से आप जितना कर सकते हो उतना दूर करने की कोशिश करें, करुणा रखें उनके। तीसरा उन्होंने कहा है कि पुण्यात्मा जो होते हैं ना, जो भले ही अमीर ना हो पर पुण्यात्मा होते हैं, है ना? जरूरी नहीं पुण्यात्मा हमेशा अमीर ही हो, पुण्यात्मा अमीर होते हैं, ये भी होता है, परंतु जरूरी नहीं। पर पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव रखो। क्यों? क्योंकि यदि आप पुण्यात्मा के सामने टक्कर लोगे ना, तो आपको हानि ही होनी है, कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुण्यशाली आत्मा है। जैसे कि मीराबाई को लोगों ने तंग किया, तो मीराबाई को तो कुछ हुआ नहीं, पर जिन्होंने तंग किया उनको तो हानि हुई ना। ऐसे पुण्यशाली आत्मा है ना? नहीं करते ऐसे। फिर चौथा है पापात्मा। जो पापी लोग होते हैं ना, उनको दिमाग में मत लाओ, उसकी उपेक्षा करो। जहां पर भी हो आपके नजदीक में, आसपास जहां पर भी, वो है ही नहीं ऐसा सोचो, यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। क्योंकि यदि वो एक प्रकार से पैसिव स्मोकिंग जैसा हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग आप कहोगे वो कैसे सर? जैसे आप स्मोकिंग नहीं करते हो, ठीक है ना, पर आप यदि कोई स्मोकिंग करने वाला इंसान है उसके साथ रहते हो, तो भी क्या होता है आपको? वो स्मोकिंग हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई बुरा इंसान है, आप बुरे कर्म नहीं करते हो, तो बार बार उनके बारे में सोचते रहते हो ना, तो एक प्रकार से आपका भी ऐसा ही हो जाता है। तो आज नहीं तो कल आप भी उनके जैसे कर्म कर लोगे। तो इसी प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनसे जरा दूरी बनाए, वो है ही नहीं, उनसे कोई नाता ही न रखे, दूर भागे उससे। तो यदि ये चीज 4 चीज आप करोगे, जीवन में लाओगे, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। और चित्त प्रसन्न है, वो भी संघर्ष करता है, वो कार्य पाता है ना? कई लोग कहते हैं ना, हमें जो कार्य करना है हम कर नहीं पाते हैं, मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाती, तो मैं क्या करूँ? सिंपल रास्ता है ये, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना करो, हमेशा मन प्रफुल्लित रहेगा। कैसा प्रफुल्लित पता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, ऐसा। फिर आप जो संकल्प करोगे ना, वो प्राप्त कर लोगे, मतलब कि उसमें आप पुरुषार्थ कर पाओ। तो ये भावना रखें। तो योग साधनाओं का वर्णन कर होने से इसे साधन पाठ कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया योग, क्लेश तथा अष्टांग योग का वर्णन आता है। साधन पाद में क्या आता है? साधनों का वर्णन आता है, इसीलिए उसे साधन पाठ कहते हैं। तो उसमें क्रिया योग के बारे में वर्णन है मध्यम कोटि के साधकों के लिए, तप, स्वदेश और प्रणिधान, जिसे भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कहा। फिर उन्होंने क्लेश के बारे में बताया। क्लेश मतलब ये दुखों का मूल कारण जो होता है उसे क्लेश कहते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर अष्टांग योग का वर्णन उन्होंने किया, उसमें बहिरंग साधन का वर्णन किया। वहां पे साधन पाठ में बहिरंग साधन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और अंतरंग साधन का वर्णन उन्होंने विभूति पाठ, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि।
तो इस प्रकार से क्रिया योग साधन पद का आरंभ क्रिया योग से होता है। क्रिया योग से क्लेशों का निवारण होता है। क्रिया योग के 3 अंग बताए उन्होंने, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्लेशों की संख्या 5 बताई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसके बाद में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग 8 होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये यहाँ पे साधन पाद में बताया। फिर उन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि को विभूति पाद। अष्टांग योग 8 अंगों को भी 2 भागों में बांटा, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन जैसे मैंने अभी कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग साधन धारणा, ध्यान, समाधि। यम के बारे में उन्होंने बताया, यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 बताया उन्होंने, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आप ये 3 चीज को, ये जो यम नियम है ना, इसे बहुत कॉमनली देखोगे, लगभग सभी ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र है। और योग दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये 3 दर्शन में बहुत ही फोकस किया है इसके। ऐसा नहीं कि हमारे दूसरे ग्रंथों में, दर्शनों में इसका वर्णन नहीं है, परंतु इसमें बहुत अच्छे से फोकस किया, क्योंकि वो मानते हैं कि यदि यम नियम का पालन नहीं करोगे आप, तो आप योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। आपको लगेगा कि भाई मैं आसन प्राणायाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरा सब ठीक जा रहा है, तो ये सब आभासी चीज है। जब आप यम नियम का पालन करेंगे, सच में योग का पालन आप कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका जो, मैं यदि पंचकोश को कनेक्ट करके हुए कहूँ आपको, जो मनोमय जो कोश है, मनोमय कोश है, वो इसके कारण मजबूत होता है। तो तीसरा है आसन। आसन को स्थिरम सुखम आसनम कह के उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आसन का अभ्यास करने से द्वंद्वों का नाश होता है। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जो किया जाता है उसे ही आसन कहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रयत्न शिथिल्याम समापत्तिभ्याम। उन्होंने क्या कहा उसमें कि प्रयत्न में शिथिलता के साथ निरंतर और सत्कार भाव के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए, तो ये आपको सिद्धि प्राप्त करवाता है, ऐसा भी उन्होंने आगे कहा। तो उसके बाद में उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया। प्राणायाम को उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्राण, आपके भीतर जो प्राण है उसका, जिसके द्वारा आयाम होता है, मतलब कि उसमें संतुलन होता है, जिसके कारण उसे प्राणायाम कहते हैं। 4 प्राणायाम उन्होंने बताया, है ना। तो प्राणायाम को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति में अवरोध उत्पन्न करना प्राणायाम है। उन्होंने कहा कि श्वास, मतलब कि श्वास उस प्राण को कहते हैं कि जो अंदर हम इनहेल करते हैं, यानी हम शरीर के भीतर भरते हैं, वह श्वास होता है। प्रश्वास प्रश्वास उस प्राण को कहते हैं जो हम बाहर छोड़ते हैं, अर्थात जब हम प्राण को शरीर से बाहर छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। योग दर्शन में 4 प्राणायाम को कहा, एक तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि मुनि ने बताए, एकदम शॉर्ट में, सटीक प्रकार से। और ये किसके लिए है कि जो अभ्यास में बहुत आगे बढ़ गए हैं उनके लिए। साधारण लोगों के लिए तो ऑफकोर्स आर्य प्रतिपिका में जो बताया है, योग वशिष्ठ में जो कहा है, उस प्रकार से अभ्यास आप करो तो दैट्स पैटर्न। शिव संहिता में कहा दैट्स पैटर्न फॉर यू। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम मतलब कि श्वास को छोड़ दो और बाहर ही रोक के रखो, मतलब कि बाह्य कुंभक। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम मतलब कि अंतर कुंभक का अभ्यास। फिर उन्होंने कहा कि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम मतलब कि श्वास जहां है वहां पर ही रोक देना उसे और रोके रखना वो। और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, वो 2 प्रकार के होंगे। अब श्वास आपने बाहर छोड़ा है और छोड़ के रखा है, वहां पे बाह्य कुंभक किया है, फिर श्वास लेने को मन हो रहा है तो लेना नहीं है, वहां पर भी रोके रखने की कोशिश करते रहना, बार बार छोड़ना, तो उसे
बाह्य आभ्यंतर प्राणायाम कहेंगे। दूसरा प्रकार उसका आंतर कुंभक किया है आपने, अभी आपको श्वास छोड़ने का मन हो रहा है पर छोड़ना नहीं, उसे अंदर ही रोके रखना है और वापस थोड़ा श्वास लेके अंदर रोके रखना है, तो उसे भी बाह्य आभ्यंतर विक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। ये दो प्रकार के ऐसा कहा है, आगे उसमें भी डिटेल में जाएंगे। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से विमुख कर देना प्रत्याहार है। जैसे आंखों का कार्य बाहरी वस्तुओं को देखकर बुद्धि को उसका ज्ञान करवाना है। प्रत्याहार में साधक आंखों के द्वारा अपने ही स्वरूप को देखता है, बाह्य वस्तुओं से वह पूरी तरह से विमुख हो जाता है। हमें क्या होता है, जो काम कर रहे हैं ना उसके विपरीत चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी पढ़ने का मन नहीं होता है, अभी क्या होता है, इधर उधर देखना, फ्रेंड को याद करना, फ्रेंड से बात करनी है ये सोचना, मुझे कोई दूसरा काम खत्म करना है उसके बारे में सोचना, ये क्या है, विषयों में भटक रही इंद्रिया है। आपकी इंद्रिया क्या होती है, वो ऐसे घोड़े होते हैं, यदि वो लगाम में नहीं है, यदि वो ठीक से नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो कार्य आप करोगे ना उससे ही वो भागेंगे दूर। तो उसे अपने उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्होंने ये तरीका बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि शुरुआत में कल्पित प्रकार से बाह्य या आंतरिक कोई लक्ष्य को चुन लो, ठीक है ना, और वहां पे आप क्या करो, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो, राइट। तो इस प्रकार से तो खुद को भीतर की ओर ले जाने की कोशिश करना है ना, इस प्रकार से। तो जैसे हम शवासन में करते हैं तो क्या करते हैं, यही करते हैं, सेम टू सेम। उसमें थोड़ी और आगे हम बढ़े तो धारणा करते हैं, इसमें भी बाहर या तो फिर आंतरिक एक लक्ष्य को निश्चित करते हैं और उसमें चित्त को रोकने का प्रयास करते हैं। प्रत्याहार में हम आंतरिक रूप से उसे लक्ष्य देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, श्वास के ऊपर, इस प्रकार से। धारणा में भी यही होता है, धारणा में बाहर का विषय भी हम देते हैं उसमें और अंतर का विषय भी देते हैं। बाहर का विषय मतलब त्राटक का अभ्यास करते हैं, वो बाहरी विषय हो गया, और अंदर का विषय क्या हुआ, श्वास हो गया, चक्र हो गया, यहाँ पे एक ज्योत को देखने की कोशिश हो गई, ओंकार को देखने की कोशिश हो गई। कहने का तात्पर्य ये था। और धारणा में यदि आपका मन बना रहता है लंबे समय तक, तब जिस विषय के ऊपर आपकी धारणा हो रही है उसमें आप एकाग्रचित्त हो जाते हो और लंबे समय तक वहां पे रुक जाते हो, एक रूपता महसूस करते हो, उसे ही ध्यान कहते हैं। और यही प्रकार का ध्यान यदि हमेशा इसी प्रकार से बना रहे और लंबे लंबे समय तक होता आप करते रहो, तो उसे समाधि कहेंगे। समाधि की ये शुरुआत है। तो ध्यान करते हुए साधक में कर्तापन का जो भाव होता है, समाधि में उसका अभाव हो जाता है। ध्यान करते वक्त कर्तापन का भाव रहता है, धारणा करते वक्त भी रहता है, प्रत्याहार करते वक्त भी रहता है कि मैं कर रहा हूँ ऐसा। समाधि में मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई भाव ही नहीं रहता है, तद्रूप हो जाते ऐसा। तो उस समय साधक को अपने तथा ईश्वर के स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता है। यदि विषय ईश्वर है तो उसमें तद्रूप हो जाते हैं। तो समाधि की प्राप्ति धारणा के समाधि की प्राप्ति ध्यान के लंबे अभ्यास के बाद ही होती है। ऐसा कहो कि नहीं पहले दिन से मैं समाधि प्राप्त नहीं हो सकती, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाओ ना पड़े ऐसा। तो ये साधन पाद था। अब विभूति पाद आता है। विभूति पाद की शुरुआत होती है वह अंतरंग साधनों से। तो अंतरंग साधन क्या है, अंतरंग योग के साधन क्या है, 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो वो यहाँ पे आता है विभूति पाद, जो हमने अभी डिस्कस कर ली। तो विभूति पाद में मुख्य रूप से विभूतियों की चर्चा होने से इसे विभूति पाद कहते हैं। इसमें 55 सूत्र होते हैं। अष्टांग योग के 3 अंतरंग साधन धारणा, ध्यान, समाधि का यहाँ पे वर्णन होता है। यहाँ पे धारणा, ध्यान, समाधि को संयम के नाम से पुकारा है ना। पहले 5 बहिरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में किया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि
तीनों की एक रूपता को संयम कहते हैं। अर्थात जब इन तीनों अंगों का प्रयोग किसी एक विषय में साक्षात्कार के लिए किया जाता है, तब उसका पारिभाषिक नाम संयम कहलाता है। संयम द्वारा ही विभिन्न विषयों में सिद्धि अथवा विभूतियां प्राप्त होती है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, काया, नाभि, कंठ, कूर्म नाड़ी और हृदय आदि में चित्त का संयम करके इन सभी में विशेष सिद्धि प्राप्त होने की बात कहा है। धारणा ध्यान समाधि को असंप्रज्ञात समाधि का बाहरी साधन माना गया है। ये बात जरा ध्यान में ले। फिर केवल्यपाद। केवल्यपाद आता है तो केवल्यपाद में उन्होंने अंतिम पाद है ये, इसमें कुल 34 सूत्रों की व्याख्या की गई है। इस पाद में केवल्य के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम केवल्यपाद ना। इसमें केवल्य की व्याख्या की है, उसका स्वरूप बताया है, मोक्ष क्या होता है। देखो, योग सूत्र में केवल्य कहा है, अलग अलग जगह पे मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, महानिर्वाण कहते हैं, है ना। सबका अर्थ एक ही है ना। इस पाद में चित्त शुद्धि के भेदों, कर्मों के प्रकार, वासना संग्रह के कारण, संसार चक्र, क्षणिकवाद का खंडन एवं समाधि के स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है। यह योग दर्शन का सबसे छोटा अध्याय है, सबसे छोटा है पर बहुत सारगर्भित है ना। तो क्या किया पतंजलि ने, पहले उन्होंने रोड मैप किया आपको पहले पाद में, दूसरे पाद में उन्होंने क्या दिया आपको, साधन बताए कि भाई इस प्रकार से अभ्यास करो, ये आपके लिए अच्छा है। तीसरे पाद में उन्होंने ये बताया ये साधनों का आप अभ्यास करोगे तो आपको ये सिद्धियां प्राप्त होगी। साथ में उन्होंने तीसरे पाद में ये भी बताया ये सिद्धियां प्राप्त होगी, ये बात सच्चाई है, पर ये सिर्फ लक्षण है, इसमें यदि उलझ जाओगे तो आप योग भ्रष्ट हो जाओ। परंतु यदि आप इसे क्रॉस कर लोगे तो क्या होगा, योग में आरूढ़ हो जाओगे और धीरे धीरे आगे जाके आपको समाधि की प्राप्ति होगी। और फिर अंतिम अध्याय में, मतलब कि अंतिम पाद में उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती, 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, उसका वर्णन उन्होंने बताया है। और फिर केवल्य का वर्णन बताते हुए उन्होंने समाप्त किया है। लास्ट में उन्होंने कर्म के प्रकार भी बताए हैं, चित्त की सिद्धि के भेदों के बारे में, संसार चक्र के बारे में, समाधि के बारे में भी कंक्लूड करके सब बता दिया है। तो ये योग दर्शन है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम समझेंगे, है ना। आज सिर्फ इसका संक्षिप्त स्वरूप